अध्याय आदतों की ताकत। हर सुबह जब आप बिना सोचे ब्रश करते हैं, चाय बनाते हैं या फोन चेक करते हैं, तब आप एक ताकतवर प्रणाली के अंदर होते हैं और उसका नाम है आदत, हैबिट। जोई मैकी बताती हैं कि हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा ऐसे कामों में जाता है जो हम बिना सोचे करते हैं, क्योंकि वो हमारी आदतें बन चुकी होती हैं। आदत क्या होती है? एक आदत वह प्रक्रिया है जो एक बार शुरू होने के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। उदाहरण, सुबह उठते ही मोबाइल देखना। आपने खुद से नहीं कहा था चलो मोबाइल देखें, पर फिर भी आप देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रिगर, उत्प्रेरक होता है। उठते ही खालीपन का एहसास, एक एक्शन क्रिया होती है, मोबाइल देखना। एक रिवॉर्ड, इनाम होता है, नई जानकारी, डोपामाइन रिलीज। हैबिट लूप, आदत चक्र, चार्ल्स डुहिग की तरह जोई मैकी इस आदत चक्र को इस प्रकार समझाती हैं। एक, ट्रिगर, संकेत, कोई परिस्थिति या भाव जो आदत शुरू करता है, जैसे थकावट महसूस होते ही मिठाई की तलब। दो, रूटीन, नियमित क्रिया, वही कार्य जिसे बार बार करते हैं, जैसे हर शाम टीवी देखते हुए स्नैक खाना। तीन, रिवॉर्ड, इनाम, उस काम से मिलने वाली संतुष्टि, जैसे आराम या खुशी का एहसास। यह चक्र बार बार चलता है और मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाता है। आदतों की ताकत क्यों खतरनाक और चमत्कारी दोनों है? नकारात्मक आदतों की शक्ति। एक बुरी आदत धीरे धीरे व्यक्तित्व पर नियंत्रण पा लेती है। वो आपकी ऊर्जा, पैसा और रिश्ते भी बर्बाद कर सकती है। आप उसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रेन में डिफॉल्ट पाथ बन जाती है। सकारात्मक आदतों की शक्ति। अच्छी आदतें आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। ये डिसीजन फटीग को कम करती है, यानी बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपको सफलता के ऑटो पायलट मोड पर डाल सकती है। उदाहरण, रोज 30 मिनट किताब पढ़ना, 1 साल में 20+ किताबें। रोज 20 मिनट वर्कआउट, 6 महीने में फिट शरीर। कैसे बनाएं अच्छी आदतें? जोई मैकी के अनुसार, 1, स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करें। एकदम बड़े गोल से शुरुआत मत करें, जैसे रोज 1 घंटा वर्कआउट की बजाय रोज 5 मिनट चलना। 2, मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाएं। आदत को नजरों के सामने रखें, जैसे किताब को तकिए के पास रखें। 3, यूज हैबिट स्टैकिंग, एक आदत को दूसरी से जोड़ दें, जैसे चाय बनाते समय 3 मिनट ध्यान करूंगा। 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ, इनाम दें, एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ें ताकि आदत अच्छी लगे। जोई मैकी का संदेश, आपकी आदतें ही आपकी पहचान का आधार हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आदतें बदलें। आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। डिसिप्लिन पनिशमेंट, यह फ्रीडम का रास्ता है। आदतें चुपचाप बनती हैं, पर उनका असर शोर करता है। उन्हें जानबूझकर बदलिए, नहीं तो वे आपको जैसा चाहें वैसा बना देंगी। अध्याय 2, दिमाग की रिवायरिंग। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। हर बार जब आप किसी आदत को दोहराते हैं, आप उस बगीचे में एक रास्ता बना देते हैं। अगर आप बार बार वही रास्ता चुनते हैं, तो वह गहराई पकड़ लेता है और वही बन जाता है आपकी सोचने और जीने का तरीका। जोई मैकी इसे कहती हैं ब्रेन रिवायरिंग। क्या है ब्रेन रिवायरिंग? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा दिमाग लचीला है और जीवन भर बदल सकता है, नए न्यूरल पाथवे बना सकता है। सरल शब्दों में, जब आप कोई आदत बार बार करते हैं तो आपके दिमाग में उसके लिए न्यूरल कनेक्शन बनता है। जितनी बार आप वो आदत दोहराते हैं, वह कनेक्शन उतना ही मजबूत होता है। यही है रिवायरिंग, अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करना। दिमाग की रिवायरिंग कैसे काम करती है? 1, अवेयरनेस, जागरूकता। पहले यह जानें कि कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं। क्या मैं अनजाने में हर बार तनाव में सोशल मीडिया खोलता हूं? 2, इंटरप्ट द पैटर्न, पैटर्न तोड़ना। जब भी वही आदत करने का मन हो, खुद से पूछें, क्या मैं अभी ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे सच में इसकी जरूरत है? 3, रिप्लेस इट, बदलाव। पुरानी आदत की जगह नई दें। सोशल मीडिया की जगह 2 मिनट गहरी सांसें लेना। 4, रिपीट विद इंटेंशन, इरादे से दोहराना। नई आदत को बार बार करें, लेकिन पूरा ध्यान लगाकर।
उदाहरण, मान लीजिए आप रोज रात देर तक जागते हैं, जिससे आपकी सेहत और दिनचर्या बिगड़ती है। पुराना न्यूरल पाथ। ट्रिगर, बोरियत या बेचैनी। एक्शन, देर रात स्क्रीन देखना। रिवॉर्ड, तात्कालिक आनंद, अब नया पाठ बनाएं। ट्रिगर, बोरियत। न्यू एक्शन, किताब पढ़ना या जर्नलिंग। रिवॉर्ड, शांति और आत्मसंतोष। हर बार जब आप नए व्यवहार को दोहराते हैं, एक नया ब्रेन सर्किट बनता है। कुछ हफ्तों में ये पक्की आदत बन जाती है। जोई मैकी के अनुसार रीवायरिंग के 5 नियम। 1. छोटी शुरुआत करें, टाइनी शिफ्ट्स। माइक्रो हैबिट्स से दिमाग ज्यादा आसानी से बदलाव अपनाता है। एनवायरनमेंट को बदलिए। आपके आसपास की चीजें ब्रेन को ट्रिगर करती हैं। जंक फूड दिखे ही ना, ताकि ब्रेन उस दिशा में ना जाए। 3. सेल्फ टॉक को बदलें। मैं आलसी हूं से मैं सीख रहा हूं कि कैसे सक्रिय बना जाए। 4. आइडेंटिटी बदलें। आदतें तब स्थायी बनती हैं जब वे आपकी पहचान बन जाएं। मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ना कि मैं हेल्दी बनने की कोशिश कर रहा हूं। 5. सेलिब्रेट विंस। जश्न मनाइए। हर बार जब आप नई आदत को निभाएं, खुद को शाबाशी दें। वैज्ञानिक उदाहरण। जोई मैकी बताती हैं कि ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम नई आदतें डालते हैं, तब यह हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है। रेपिटेशन प्लस इमोशन प्लस फोकस टीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे। निष्कर्ष, आपका ब्रेन एक कंप्यूटर नहीं है जो फिक्स प्रोग्राम चलाता है। वह एक बगीचा है और आप ही माली हैं। हर बार जब आप नई सोच या नया व्यवहार अपनाते हैं, आप ब्रेन को नया आकार देते हैं। एक्शन प्लान। पुरानी आदत पहचानिए, ट्रिगर पकड़िए, नई प्रतिक्रिया डिजाइन कीजिए, रोज अभ्यास कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन। आपने कभी सोचा है कि एक बूंद रोज गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है? जोए मैकी इसी विचार को जीवन की आदतों में लागू करती हैं। वे कहती हैं, अगर आप बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो उसे छोटे और लगातार कदमों से पाना होगा। अध्याय सार। इस अध्याय में लेखक बताती हैं कि हम ज्यादातर लोग एक ही दिन में जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब आप रोज छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर चुने गए कदम उठाते हैं। क्यों जरूरी हैं छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स? 1. दिमाग को डर नहीं लगता, बड़े बदलाव से दिमाग डरता है। रोज 1 घंटा व्यायाम करो। सुनकर दिमाग कहता है, छोड़ो, बहुत मुश्किल है। लेकिन रोज सिर्फ 5 मिनट चलो। ये सुनकर दिमाग सोचता है, इतना तो हो ही जाएगा। 2. सततता, कंसिस्टेंसी। आसान बनती है। छोटे कदम आपको रोज कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। 3. मोमेंटम बनता है। जैसे जैसे छोटे काम पूरे होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप धीरे धीरे बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। जोई मैकी के 5 स्मॉल स्टेप। सिद्धांत। 1. 2 मिनट रूल, 2 मिनट नियम। कोई भी नई आदत इतनी छोटी बनाएं कि वह 2 मिनट से ज्यादा न लगे। उदाहरण, मैं हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। यही धीरे धीरे आपको 20 पन्ने पढ़ने वाला बना सकता है। 2. डोंट ब्रेक द चेन। सिलसिला न तोड़ें। एक कैलेंडर बनाएं और हर दिन जब आप आदत पूरी करें, उस पर टिक लगाएं। मकसद, आदत जारी रखना, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। सेलिब्रेट माइक्रो विंस, छोटी जीत का जश्न। हर छोटे कदम के बाद खुद को बधाई दें। मैंने आज चलना शुरू किया, इसे सेलिब्रेट करें। इससे दिमाग को पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा। शोर, हैबिट स्टैकिंग, आदत जोड़ना। किसी पहले से बनी हुई आदत के साथ नई आदत को जोड़ें। उदाहरण, ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। 5. बी पेशेंट, नॉट परफेक्ट। धैर्य रखें, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। 1-2 दिन छूट जाए तो हार न माने। याद रखें, प्रगति परफेक्शन से बेहतर है। कंपाउंड इफेक्ट, छोटी कोशिशों का बड़ा असर। जोए मैकी इस सिद्धांत को जोर देकर बताती हैं कि रोज 1% सुधार भी अगर किया जाए तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज 1% पीछे हटते रहें, तो आप धीरे धीरे लगभग 0 बन जाते हैं। प्रेरक उदाहरण 1. फिटनेस बड़ा लक्ष्य। रोज 1 घंटा जिम, छोटा कदम। रोज सीढ़ियां चढ़ना, 5 मिनट स्ट्रेचिंग। 3 हफ्ते बाद शरीर एक्टिव महसूस करने लगता है। उदाहरण 2. पैसा बचाना बड़ा लक्ष्य।
हर महीने RS 5,000 बचाना छोटा कदम, रोज RS 50 अलग करना। महीने के अंत में RS 1,500 और सेविंग हैबिट बन जाती है। निष्कर्ष, छोटे कदम उस बीज की तरह हैं जिसे अगर आप हर दिन सींचें तो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जोए मक्की, एक्शन प्लान। आज से शुरू करें। एक आदत चुनें, उसे 2 मिनट में तोड़ें। एक ट्रैकर बनाएं, हर जीत को सेलिब्रेट करें, दोहराएं, सुधारें और आगे बढ़ें। डिसिप्लिन माइंडफुलनेस। हर बार जब आप सुबह उठकर बिना मोबाइल देखे सीधे स्ट्रेचिंग करते हैं या खाने से पहले एक गहरी सांस लेते हैं, तो आप केवल एक आदत नहीं निभा रहे, आप अपने दिमाग और शरीर को संवार रहे होते हैं। जोए मकी कहती हैं, डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस वो 2 पहिए हैं जिन पर आपकी नई आदतें सवार होती हैं। इस अध्याय में लेखक बताती हैं कि सिर्फ मोटिवेशन से आप लंबे समय तक कुछ नहीं बदल सकते। असली बदलाव तब आता है जब आप डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस को साथ लेकर चलते हैं। यह 2 शक्तियां मिलकर आपकी आदतों की जड़ें गहरी करती हैं। भाग 1, डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की शक्ति। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो करना जरूरी है, चाहे उस समय मन हो या न हो। यह खुद से किया गया वादा है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाता है। जोए मकी के अनुसार डिसिप्लिन के सिद्धांत। 1, इमोशन बेस्ड डिसीजंस को हटाइए। आज मन नहीं है, यह सबसे बड़ा दुश्मन है। डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो, करना है। 2, अपने दिन की शुरुआत काबू में करें। सुबह की 1 घंटे की आदतें आपके पूरे दिन को आकार देती हैं, जैसे सुबह उठना, स्ट्रेचिंग, 5 मिनट ध्यान, 1 गिलास पानी। ये छोटी छोटी चीजें डिसिप्लिन को रोज मजबूत करती हैं। कमिटमेंट, मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन कमिटमेंट हमेशा टिकता है। आप रोज दांत तो मोटिवेशन से नहीं, कमिटमेंट से ब्रश करते हैं। 4, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करें। कभी कभी जानबूझकर असुविधा को स्वीकार करें, जैसे ठंडे पानी से नहाना, थोड़ा उपवास करना, आराम न लेने का अभ्यास करना। इससे आपका मस्तिष्क और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। भाग 2, माइंडफुलनेस, जागरूकता की कला। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है हर काम को पूरे ध्यान, होश और जागरूकता से करना। जोए मकी कहती हैं, जब आप अपनी आदतों को ऑटो पायलट से हटाकर पूरा अनुभव करना शुरू करते हैं तो बदलाव की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास। 1, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दें। जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाइए। चल रहे हों तो अपने पैरों की हर हलचल को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग ज्यादा शांत और केंद्रित हो जाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रोज 5 मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान देना। यह आदत स्ट्रेस कम करती है और फोकस बढ़ाती है। 3, ट्रिगर अवेयरनेस, जब भी कोई नकारात्मक आदत शुरू हो, जैसे गुस्सा, ओवरराइटिंग, तो खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? मुझे कैसा महसूस हो रहा है? 4, जर्नलिंग, लिखना। दिन के अंत में 5 मिनट के लिए यह लिखिए, आज मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, कहां मैं फोकस से भटक गया। डिसिप्लिन प्लस माइंडफुलनेस कैसे मिलकर चमत्कार करते हैं? डिसिप्लिन माइंडफुलनेस आपको ट्रैक पर बनाए रखता है, आपको रास्ते का हर अनुभव जीने देता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है, आपको हर कदम में शांति देता है। बाहरी नियंत्रण, अंदर की जागरूकता, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब आप न सिर्फ सफल बल्कि संतुलित भी बनते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उदाहरण, खाना। डिसिप्लिन, मैं रोज रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। माइंडफुलनेस, जब मैं खा रहा हूं तो ध्यान सिर्फ खाने पर रहेगा, स्वाद, बनावट, गंध पर। इसका नतीजा बेहतर पाचन, संतोष और ज्यादा नियंत्रण। जोए मकी की मुख्य बात, डिसिप्लिन आपको स्थायी बनाता है, माइंडफुलनेस आपको गहरा बनाता है। दोनों मिलकर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का रियल इंजन बनते हैं। एक्शन प्लान, सुबह 1 घंटे का एक डिसिप्लिन रूटीन तय करें। दिन में 5 मिनट सांस पर ध्यान केंद्रित करें। दिन के अंत में 3 बातें लिखें। आपने कहां सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस दिखाया। हर दिन का एक छोटा नियम बनाएं, जैसे 2 बजे तक सोशल मीडिया नहीं। निष्कर्ष, आपका भविष्य उस पर नहीं टिका है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि उस पर टिका है कि आप रोज क्या दोहराते हैं
और वो दोहराव डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस से आता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स। कल्पना कीजिए आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आपने लक्ष्य भी बना लिया, मोटिवेशन भी है, पर जब असल जिंदगी में काम शुरू होता है तो चीजें ढीली पड़ जाती हैं। यहीं पर जोई मैक्की कहती हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको व्यवहारिक टेक्निक्स अपनाने होंगे जो आपकी आदतों को जड़ से बदलें। इस अध्याय में लेखक ने ऐसे साइंटिफिक और टेस्टेड टूल्स दिए हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है ताकि नई आदतें बनें और पुरानी टूटें। इन टेक्निक्स का मकसद है मानसिक बाधाओं को हटाना, आदत को आसान बनाना, नियमितता बढ़ाना और अंत में खुद को ट्रैक करना। भाग 1, आदत बनाने की व्यवहारिक तकनीकें। 1, हैबिट लूप अवेयरनेस टूल, आदत लूप ट्रैकर। आदतें 3 चीजों से बनती हैं, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपकी किसी आदत का ट्रिगर क्या है। अभ्यास। हर बार जब आप किसी आदत को दोहराते हैं, अच्छी या बुरी, तो नोट करें, ट्रिगर क्या था, आपने क्या किया, आपको क्या महसूस हुआ। एग्जाम्पल, ट्रिगर, तनाव, रूटीन, चिप्स खाना, रिवॉर्ड, तात्कालिक आराम। इसे देखकर आप वही रिवॉर्ड पाने के लिए नई रूटीन बना सकते हैं। मिनट स्टार्टर रूल। नई आदत की शुरुआत कभी भी 2 मिनट से ज्यादा ना हो। इससे आप शुरुआत करने से डरेंगे नहीं। उदाहरण, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट जंपिंग करूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पहला पेज पढ़ूंगा। टिप, शुरू करें, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम है। 3, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, इरादा जताओ, लिखो। ये एक साइकोलॉजिकल तकनीक है जिसमें आप ये तय करते हैं, मैं इस समय, इस जगह यह काम करूंगा। उदाहरण, मैं रोज शाम 6 बजे लिविंग रूम में 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ऐसा कहने से आपका दिमाग वह काम डिफॉल्ट बिहेवियर की तरह मान लेता है। 4, हैबिट स्टैकिंग, आदत जोड़ना। नई आदत को पहले से बनी आदत के साथ जोड़ दें। उदाहरण, मैं सुबह चाय पीने के बाद 1 मिनट ध्यान करूंगा, ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स करूंगा। ये आपकी दिनचर्या में नई आदतें जोड़ने का आसान तरीका है। 5, टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच के साथ जोड़ना। बोरिंग आदतों को मजेदार चीजों के साथ जोड़ें। उदाहरण, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनूंगा जब मैं वॉक करूंगा, मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं स्ट्रेचिंग करूंगा। इस तरह आदतें करना आसान लगने लगता है। भाग 2, आदत ट्रैकिंग और स्थिरता की तकनीकें। 6, डोंट ब्रेक द चेन कैलेंडर। हर दिन जब आप अपनी आदत निभाते हैं, कैलेंडर पर लगाएं, सिलसिला, चेन बनाए रखें। नियम, आदत छोड़ो मत, और अगर एक दिन छूट जाए, अगला दिन जरूर पकड़ो, नेवर मिस ट्वाइस। 7, रिवॉर्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, हर हफ्ते एक मिनी टारगेट रखें। अगर आप पूरा करें, खुद को इनाम दें, जैसे पसंदीदा मीठा, मूवी टाइम। न करें, कोई सजा तय करें, जैसे 100 रुपए दान। ये दिमाग को रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन देता है। 8, एनवायरनमेंटल डिजाइन, पर्यावरण बदलिए। हमारे आसपास की चीजें हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करती हैं। उदाहरण, हेल्दी खाना सामने रखें, जंक फूड छिपा दें, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें, किताबों को बेड के पास रखें। आदतें तब बदलती हैं जब माहौल उन्हें सपोर्ट करे। भाग 3, मेंटल क्लैरिटी टेक्निक्स, मानसिक सफाई के उपाय। 9, माइंडफुल पॉजिंग, रुक कर सोचो। हर बार जब बुरी आदत शुरू होने लगे, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूं? इसका नतीजा क्या होगा? ये आपको ऑटो मोड से बाहर लाता है। 10, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके खुद को अपनी आदत निभाते हुए कल्पना करें। उदाहरण, खुद को एक्सरसाइज करते हुए देखें, खुद को सुबह जल्दी उठते हुए महसूस करें। इससे आपका दिमाग उसी राह को सच मानकर आपको उसी दिशा में धकेलता है। आदतें केवल ज्ञान से नहीं बनती, वे एक सिस्टम, टूल्स और रणनीति से बनती हैं। जोई मैक्की। ये सभी प्रैक्टिकल टूल्स आपकी आदतों को इच्छा से वास्तविकता में बदलने के पुल हैं। एक्शन प्लान। इस हफ्ते सिर्फ एक आदत चुनिए, उस पर 2 मिनट रूल, हैबिट स्टैकिंग और ट्रैकिंग लागू करें। माहौल तैयार कीजिए, रिवॉर्ड तय कीजिए,
हर दिन एक छोटा कदम लीजिए।